वेलकम टू जोबॉटिक सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले क्लास हम लोगों ने बात किए थे क्या, तो गायनोशियम के इंट्रोडक्शन को देखे, गायनोशियम को एपिकार्पस, सिनकार्पस, मोनोकार्पली, मल्टीकार्पली को समझे, गायनोशियम की यूनिट को समझे। गायनोशियम की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इसका यूनिट का पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। पिस्टिल या कार्पेल का स्ट्रक्चर को देखें। आज हम लोग देखेंगे पिस्टिल के किस पोर्शन में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होते हैं। तो मान लेते हैं ये एक पिस्टिल है, ये पिस्टिल है। पिस्टिल के 3 पार्ट्स, ये होगा स्टिग्मा, ये होगा ओवरी और ये होगा स्टाइल। तो इसमें से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता कहाँ पे? स्टिग्मा का फंक्शन जो होते हैं, ये पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं कि ये अपने स्पीसीज के पॉलन ग्रेन है या नहीं। ये स्टाइल जो है, ये पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट करने के लिए टाइम देते हैं और ओवरी और स्टिग्मा को ऐड करते हैं। तो यहाँ से जो है पॉलन ग्रेन अंदर आएंगे कहाँ पे? ओवरी के पास। तो मीन्स कह सकते हैं ओवरी के ही अंदर क्या है, फीमेल कैविटी का फॉर्मेशन होंगे। आपको पता है ओवरी के ही इनसाइड में क्या होते हैं? ओवेरियन कैविटी होते हैं। इस कैविटी को क्या बोलेंगे? ओवेरियन कैविटी। और ओवेरियन कैविटी के ही अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं, जो आगे चलकर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओव्यूल के ही अंदर जो है फीमेल गैमेट का एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होते हैं। तो कैसे होते हैं वो देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि ये जो ओव्यूल के स्ट्रक्चर होते हैं ये कैसे होते हैं। ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी होते हैं, ओवेरियन कैविटी में आपको बताए थे कि प्लेसेंटा होते हैं, और जो प्लेसेंटा जो फूड प्रोवाइड करते हैं किसको? इस ओव्यूल को। इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर को देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसका ओव्यूल के स्ट्रक्चर को। तो ओव्यूल जो है वो 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं। ओव्यूल 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं, कभी कभी एक मेम्ब्रेन से भी सराउंडेड रहते हैं। देखिए ये 2 मेम्ब्रेन से सराउंड है। ये जो स्ट्रक्चर है, जब ओव्यूल को मीन्स कह सकते हो ओवरी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम लोग एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किए थे, तब जाके हम लोगों को पॉलन ये एंथर जो है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखे थे। तो उसी जस्ट लाइक सेम यहाँ पे अगर ओवरी को कट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वे में, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर किनका है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक है। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से जुड़े हुए रहते हैं, जिससे उनको ओव्यूल को फूड मिलते रहे। तो फूड देंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये क्या होगा? प्लेसेंटा जो है ओव्यूल से जुड़े रहेंगे। तो किससे जुड़े रहेंगे? जिस ट्यूब से जुड़े रहेंगे उस ट्यूब का नाम है फनिकल। और ओव्यूल के जिस पॉइंट से फनिकल ऐड रहते हैं, जैसे इस पॉइंट से ऐड है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रीजन को क्या बोलेंगे? हाइलम। और ये जो ओव्यूल है ये 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं। इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट और इसको बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट। जहां पे इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो प्लेस होंगे, जो जोन होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चैलेजा। और चैलेजा से ही क्या होते हैं? ये इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। ये जो इंटेगुमेंट बनते हैं वो कहां से बनते हैं? चैलेजा से ही बनना स्टार्ट करते हैं। और ये जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट के अंदर बहुत सारे सेल भरे पड़े होते हैं जो पैरेन्काइमा सेल के बने होते हैं, जिनका नाम है न्यूसेलस। और ये क्या होगा? यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर बॉडी ऑफ ओव्यूल।
बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किनका, तो एक मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरेंजियम मींस ओव्यूल कह सकते हैं। ये जो ओव्यूल है, यहाँ से बॉडी ऑफ ओव्यूल का स्ट्रक्चर इतना ही है। बॉडी ऑफ ओव्यूल में दो इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। दोनों इंटेगुमेंट के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, पैरेन्काइमा सेल के बने होते हैं, जिनका नाम है न्यूक्लियस। और एक जगह पे इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं, उस पोर्शन को हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट जोन, जिसको हम लोग चैलेजा बोलते हैं, जहां से इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। ये पूरे बॉडी ऑफ ओव्यूल हो गए। बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। तो किस ट्यूब से जुड़े होते हैं, फनिकल से जुड़े होते हैं। फनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल के जिस पॉइंट से फ्यूज होते हैं, उस पॉइंट का नाम है हाइलम। अब जो ये न्यूक्लियस के ही अंदर एक एमएमसी सेल होते हैं, वही आगे चलकर क्या एम्ब्रायो सेल का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी देखेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया। इसको नोट कीजिए, फिर इसके बारे में कुछ लिखेंगे। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखे, किनका, मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर को देखा। उस स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ लिखते हैं। द स्टडी ऑफ मेगास्पोरेंजियम कट पिस्टिल और ओवरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब हम लोग पिस्टिल के ओवरी को किस तरह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करते हैं, तब जाके हम लोग मेगास्पोरेंजियम का स्टडी कर पाते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम का स्टडी के लिए क्या किए थे, एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किए थे, उसी तरह इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में करते हैं। The ovule is a small structure attached to placenta through funicle. ओव्यूल जो है एक छोटा स्ट्रक्चर है, वो प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, किसके द्वारा, फनिकल के द्वारा। The point of ovule where funicle fuse called hilum. फनिकल जो है ओव्यूल के जिस पॉइंट पे फ्यूज होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हाइलम। Each ovule has one or two protective envelope called integument. बताया था कि जो ओव्यूल हैं वो दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं। वो दोनों मेम्ब्रेन का नाम क्या है, इंटेगुमेंट बोलते हैं, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। ओव्यूल इनसर्कल थ्रू इंटेगुमेंट। ओव्यूल जो है इंटेगुमेंट से सराउंडेड रहते हैं थ्रू इंटेगुमेंट, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। आप स्ट्रक्चर में देखें कि जो है इंटेगुमेंट सभी जगह पाए जा रहे हैं, एक पॉइंट पे नहीं पाए जा रहे थे। एक छोटा सा ओपनिंग है जिसका नाम है माइक्रोपाइल, यहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं। द ऑपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल इज चैलेजा। ऑपोजिट माइक्रोपाइल के जो ऑपोजिट जोन में थे, उसका नाम क्या है, चैलेजा। और चैलेजा से ही इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो है बेस वाला पोर्शन है, उसको क्या बोलते हैं, चैलेजा। इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे दो चार पॉइंट और है। तो अभी हम लोगों स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़े और दो चार सेंटेंस से इसको भी देखते हैं। इनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट इन अ मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो इंटेगुमेंट होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल से बने हुए बहुत सारे सेल को सराउंडेड करके रखते हैं, इंक्लोज करके रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। सेल ऑफ न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं। उसमें जो एमएमसी सेल होते हैं, वो जब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, तब न्यूक्लियस से वो फूड को लेते हैं। एम्ब्रायो सैक सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ही अंदर में क्या सिचुएटेड होते हैं, एम्ब्रायो सैक। वन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रायो। एक ओव्यूल जो है एक ही एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं, और वो कैसे करते हैं, मेगास्पोर से बनते हैं थ्रू रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस के थ्रू वो हम करते हैं एक एम्ब्रायो सेल। एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रायो सेल ही बनते हैं। तो यहाँ पूरी तरह से आपका मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का स्ट्रक्चर को हम लोग समझ पाए। अब हम लोग नेक्स्ट डे ये देखेंगे कि कैसे ये जो है न्यूक्लियस सेल के अंदर जो एक एमएमसी सेल होते हैं, वो कैसे डिवाइड करके फीमेल गैमेट एम्ब्रायो सेल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको देखेंगे। और कल आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए हुए थे हम लिखने के लिए, वो सभी आप लोग लिख के जो है भेजे नहीं है। आप लोग जल्दी से जल्दी उसको लिख के भेजिए, और वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को हम कंटिन्यू वीडियो दे सकें। नोट डाउन।